अच्छा गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। वी गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस तरीके से हमने पाइथन को यूज़ करना है। आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हमने पाइथन को डाउनलोड करना है। इस वीडियो में हम जिस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करेंगे वो ये है कि कैसे हमने जो पाइथन डाउनलोड करी है अब उसको किस तरीके से हमने अपने यूज़ में लेना है। तो उस चीज़ को हम अब देखते हैं कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आइए चल के देखते हैं। आप अपने स्टार्ट पे जाएं। स्टार्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे जो आपने ये डाउनलोड किया है, टॉप पे आपको ये दो लिंक्स दिख रहे होंगे, पाइथन 3.9 मॉड्यूल डॉक्स और दूसरा पाइथन आइडल। ये जो आइडल है आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप आइडल पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरीके की विंडो खुल के आ जाएगी। आपके सामने एक इस तरीके की विंडो खुल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, कैसे इसका यूज़ लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सिंपली सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोट रखें कि जब भी आप पाइथन को यूज़ करते हैं ना, जब भी पाइथन को यूज़ करेंगे, पाइथन क्या इसके अलावा किसी भी कोड, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जाके अगर आप देख लो यार, नज़रसानी करो, तो उसको यूज़ करने का एक तरीका होता है। ठीक है, उसको यूज़ करने का तरीका होता है। किसी में इंडेंटेशन है, किसी में इंडेंटेशन नहीं है। इंडेंटेशन क्या चीज़ है, बहुत आगे की बात है, लेकिन ये फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडेंटेशन भी एक चीज़ होती है, वो भी आपको पता चल जाएगा। जब भी हमें किसी भी चीज़ को, जो भी हम टाइप करते हैं, उसको अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होता है, उसको अपनी स्क्रीन पे अगर प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल वी डू इज़ सिंपली टाइप, यानी कि ये कह लेंगे ऑल वी डू इज सिंपली जस्ट गिव द कमांड टू अवर पीसी कि आप जो भी चीज़ हमने टाइप करी है इसको प्रिंट कर दो, इसको राइट कर दो। ठीक है, जैसे हम प्ले का बटन प्रेस करें या जैसे हम एंटर को प्रेस करें, एकदम से आप क्या करो, इस चीज़ को राइट कर दो, स्क्रीन पे विजिबल दिखा दो। पाइथन पे हर राइट सी बात है, हर लैंग्वेज का अपना तरीका होता है प्रिंट करवाने का। जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स से अगर जावास्क्रिप्ट में किसी चीज़, जावास्क्रिप्ट में अगर किसी चीज़ को प्रिंट करवाना हो, उसके लिए आप ये कह लें जो प्रिंट करवाने की जो कमांड होती है, डैट इज़ कंसोल डॉट राइट। ठीक है, कमांड बोलो या बोलो जो भी उसका कोड, जो कोड ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो उसका कोड होता है डैट इज़ कंसोल डॉट राइट। और फिर आप ये कि ब्रैकेट्स बनाते हैं, ब्रैकेट्स में अंदर आपने कोटेशन में जो भी चीज़ लिखनी होती है वो लिख देते हैं, वो चीज़ प्रिंट हो जाती है। बट इन पाइथन व्हाट यू डू इज़ यू सिंपली राइट प्रिंट, PRINT, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट जैसे ही लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट याद रख लेना है आपने। ये देखें अब आपके सामने ये पूरी स्क्रीन पे ना चीज़ ये विजिबल हो रही है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है प्रिंट वैल्यू सैप, और ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं तो सिंपली जैसे आके प्रिंट टाइप करो, सेमीकोलन को, एक सेमीकोलन से इसको ओपन करो, और जिस चीज़ को भी प्रिंट करवाना है उसको यहाँ पे आके लिख दो। जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। ये एक कह लो कि कोडिंग का कन्वेंशन है जो कि ग्लोबली जब भी कोई कोड करना सीखता है तो उसको पहली लाइन जो है, यूजुअली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो यही बताते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना, तो आपने क्या करा, प्रिंट लिखा, ओपन किया ब्रैकेट को, राउंड ब्रैकेट को, उसके अलावा अभी कह लें कि आपने कॉमास खोले, हेलो वर्ल्ड लिखा, कॉमा क्लोज किया और राउंड ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं एंटर को प्रेस करूँगा, ये देखें ये चीज़ जो ये ब्लू में हाईलाइट हो गई, हेलो वर्ल्ड। ये इसने प्रिंट कर दिया है, ये इसने प्रिंट कर दिया। जैसे ये प्रिंट हुआ मतलब मेरा कोड जो है वो ठीक है, मेरा कोड जो है वो ठीक है। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, अब इसी चीज़ को मैं ऐसे आगे लिखता हूँ, प्रिंट सिंगल को, यानी कि पहले तो हमने डबल कोमा से खोला था ना ऐसे, अब सिंगल कोमा से मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना, अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, लास्ट में आके इसको वापसी ब्रैकेट लगाता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, दोबारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस इन पाइथन वेदर यू आर टेकिंग द यूज़ ऑफ टू कोमास और सिंगल कोमा, बस आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और आपका काम हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लेता हूँ, प्रिंट, यहाँ पर आके डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड लिख दूँ बगैर कॉमास के, क्या होगा आपको क्या लगता है कि क्या आएगा? अब आएगा एरर, देखा, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। जब भी आप कोड कर रहे हो किसी भी चीज़ को, इस चीज़ को ध्यान से रख लेना कि करने के प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करना होता है। अगर उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। मैं दोबारा यहाँ पर आके लिखूँगा प्रिंट, प्रॉन्ट लिख दिया सॉरी प्रिंट
हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना यार, ये टाइपोज हैं, खैर माफ़ कर देना, गलतियाँ हो रही हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड अब करूँगा तो देखें आपके सामने ही प्रिंट हो गया, मतलब सही हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा था स्टार्ट में, इंडेंटेशन। आप किसी जब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ लेते हैं ना, तो उसमें जब किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा रहे होते हैं, जैसे मैं एक दोबारा प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उसके आपने एंड में आके इंडेंटेशन देना होता है इस तरीके से, ठीक है ना। सेमीकोलन आपने अब इस तरीके से मेंशन करना होता है, इसकी बेसिस पे फिर आपका जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन पाइथन में इंडेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, यू कैन डायरेक्टली डू इट विदाउट इंडेंटेशन, यू कैन डायरेक्टली डू इट विदाउट इंडेंटेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके आपने सिंपली क्या करा, टाइप किया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, सही है। तो इस ट्यूटोरियल में सच को इतना मुश्किल नहीं था, बस बड़ी बेसिक सी चीज़ थी जो कि मुझे आपको बतानी थी, वो मैंने बता दी है। तो अब आपने करना क्या है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हमने इस ट्यूटोरियल में क्या करना है। हमें सिंपली क्या करना है, प्रिंट कराना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इस चीज़ से मैटर नहीं करता कि आप डबल कोमास का यूज़ कर रहे हो, आप सिंगल कोमा का यूज़ कर रहे हो, बस आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से रखना है कि आपने पूरे सिस्टम को, सिंटैक्स को सही तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। मैंने क्या करा, यानी कि आपके सामने डबल कोमास का यूज़ किया, उसको प्रिंट कराया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा, प्रिंट किया सिंगल कोमा में, मैं इसको अब इसको प्रिंट कराऊंगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, बगैर किसी कोमा के इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा, ये प्रिंट नहीं होगा, सही है। तो बस ये चीज़ मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी, दैट्स इट। आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के वीडियोस में बताऊंगा। जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे इनबॉक्स करें मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे, या तो फिर आप चाहें तो मुझे ईमेल करें मेरे अबाउट सेक्शन से जाकर कॉपी करके मेरे मेल एड्रेस को। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू आंसर द क्वेश्चंस यू माइट हैव। हमारी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी जो है यार वो भी एक्टिव है, वहाँ पे आके अपने काम की प्रोग्रेस दिखाओ, देख के अच्छा लगेगा कि अब तक कैसा काम किया, मज़े की बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे यू हैव अ ग्रेट डे।